ग्रीन, ऑरेंज और रेड, कहाँ कहाँ ग्रीन है, कहाँ कहाँ ऑरेंज और रेड जोन कहाँ कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। राजधानी जयपुर से हमारे साथ सचिन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, रेड जोन है जयपुर। अभिजीत अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। सचिन, रेड जोन है जयपुर, क्या कुछ वहां पर तैयारियां लोगों की भी, प्रशासन की भी? देखिए, सुबह से ही जो है गश्त यहाँ पे पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा फ्लैग मार्च अलग अलग बाजारों से निकाला जा रहा है जिससे कि कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। लाउड स्पीकर पे जो स्थानीय थाना पुलिस है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि रेड जोन में किसी तरह की गफलत ना हो, सब कुछ पहले की तरह ही है, कोई खास बदलाव नहीं है। 25 तारीख को जो गाइडलाइन आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की और इसके अंदर जो 4 कैटेगरीज को छूट दी गई थी, उन्हीं कैटेगरीज को रेड जोन में छूट रहेगी। यानी लॉकडाउन जो 2 था वही व्यवस्था लॉकडाउन 3 में रहेगी। इस वक्त मैं झोटवाड़ा बाजार में खड़ा हूं, जयपुर की वॉल सिटी के बाहर का बाजार है। नजारे आप खुद देख सकते हैं। केवल 4 कैटेगरीज में एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, किराना की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, इलेक्ट्रिक शॉप्स, ऑप्टिकल शॉप्स, नजर वाले चश्मे और इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज की दुकानें। ये 5 कैटेगरीज हैं रेड जोन के अंदर, जो कि 25 अप्रैल से शुरू हो गई थी। 25 अप्रैल को जब 1 महीना हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉकडाउन को, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कुछ दुकानों को छूट दी गई थी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉप्स हैं, सैनिटरी शॉप्स हैं, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें हैं, ऑप्टिकल्स की जो नजर के चश्मे की दुकानें, उनको छूट दी गई थी। केवल वो दुकानें खुली हुई है, बाकी जो अच्छा, कुछ ऐसा भी है क्या सचिन रेड जोन में कुछ ऐसा भी है क्या कि जहां कंटेनमेंट जोन होंगे वहां पर छूट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जो इलाके हैं वहां पर कुछ ढील दी जा सकती है? कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, कंटेनमेंट जोन, कर्फ्यूग्रस्त इलाका और हॉट स्पॉट जो चिन्हित किए गए वहाँ किसी तरह की छूट नहीं है, वहाँ कोई नहीं निकल सकता। लेकिन जो भारी क्षेत्र है, जो कर्फ्यूग्रस्त कंटेनमेंट जो नहीं है, वहाँ पे जो 4-5 कैटेगरी मैंने भी थोड़ी देर पहले दोहराई, वो सारी शॉप्स खुली रहेंगी। व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल से अकेला निकल सकता है और अगर उसके पास कार है तो उसमें ड्राइवर सहित 2 अन्य लोग निकल सकते हैं। ये आवाजाही की छूट जरूर रहेगी। लेकिन चलिए अजमेर लिए चलते हैं। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या कुछ बदलाव आज से अजमेर में? देखिए सुमित, अजमेर चूंकि रेड जोन में है, लिहाजा ज्यादा कुछ बदलाव तो इस लॉकडाउन 3 में अजमेर को नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर जो निकल के आई है इस लॉकडाउन 3 के पहले ही दिन, वो दरगाह में करीब 45 दिन से फंसे जायरीन हैं, जिनकी रवानगी आज से कुछ ही देर बाद रेलवे स्टेशन पर जो एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है उसके मार्फत होगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए अजमेर से कोलकाता के लिए ये ट्रेन जो है यहाँ पर लगा दी गई है। करीब 1186 जायरीन हैं जो इस ट्रेन के जरिए कोलकाता में जाएंगे और जो यहाँ पर 45 दिन से फंसे हुए थे, तमाम तरह के साधन बंद थे, लॉकडाउन में वो जहाँ थे वहीं अटके हुए थे। उसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे थे, चाहे वो जिला प्रशासन के लिहाज से हो, चाहे दरगाह कमेटी के लिहाज से हो, तमाम तरह के एफर्ट्स जो हैं वो किए जा रहे थे। और अब जाकर ये मौका आया है जब ये 1186 जायरीन जो हैं वो स्पेशल ट्रेन के जरिए कोलकाता के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जायरीन से किराया है वो वसूला नहीं जा रहा है। इनके किराए की जो कीमत है वो दरगाह कमेटी की ओर से जो है यहाँ पर बेरक की जा रही है। हमारे साथ दरगाह कमेटी के असिस्टेंट नाजिम मोहम्मद आदिल मौजूद है। आदिल, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? बहुत मुश्किलों के बाद जायरीन जा रहे हैं। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि जो पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा वक्फे से जो ज़ायरीन अजमेर में रुके हुए थे और ख़ासतौर से जो अजमेर से एक बड़ी फासले पे रहे, जो पश्चिम बंगाल के थे, वो उनको भेजना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी, क्योंकि सरहदें जो थी ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई, जो बाहर रोड थी, उनको रोकने में काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही थी। तो हमने हुकूमत हिंद से, राजस्थान सरकार से और ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की थी और उनके ज़रिए एक रेल प्लान की थी। हम पिछले कई दिनों से उसकी कोशिश में थे। ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत ख़ास तौर से हमें इसके अंदर ताउन किया और हम यहाँ पर भेजने में आज कामयाब हुए। ओवरऑल हम आज बात करते हैं तकरीबन 1188 यानी 1188 फिगर्स के जो पिलग्रिम्स हैं, जो खासतौर से पश्चिम बंगाल की सरहद से ताल्लुक रखते हैं, उनको यहाँ से वहाँ पर भेजा जाएगा। और इनकी सहूलत को तो खासतौर से ध्यान रखते हुए और कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है। मैं बताना चाहूँगा अभिजीत जी आपको कि हमने यहाँ पर जब जायरीन को लिया है तो बाकायदा उसकी मेडिकल टीम के जरिए से स्क्रीनिंग की गई है। इसके बाद उनको मास्क दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बिठा के हमने बसों के जरिए रेलवे स्टेशन पर
नगर निगम की गाड़ियों के साथ भिजवाया है। उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो इनको 2-2 पानी की बोतलें दी गई है, बिस्किट के पैकेट दिए गए हैं, इसके अलावा सैनिटाइजर दिया गया है। और जब ये डब्बे बोगी में गए हैं अभिजीत सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं साहब, एक बार मेरी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, किसी भी डब्बे में एक कैमरामैन से कहिए किसी भी डब्बे की तस्वीर आप दिखा सके तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है? अंदर जो जायरीन बैठे हैं क्या वो पालना कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की? मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरामैन को बोलूंगा, कैमरामैन बिल्कुल मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि कंपार्टमेंट के अंदर किस तरह से जो जायरीन है ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक कूपे में 4 से 5 जायरीन की ही बैठने की अनुमति दी गई है। ये 72 सीटर बर्थ एक कोच होता है जिसमें करीब 50 लोगों को ही बैठाया गया है। कैमरामैन आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस तरह से की गई है। हम कुछ जायरीन से भी बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आप कितने दिन से अजमेर में फंसे हुए थे? अब कैसा 43 डेज से हम अजमेर में थे। 21 मार्च से यहाँ पे अजमेर में थे। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फाइनली अपने घर जा रहे हैं। आप पूरे रास्ते सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है, उसके लिए क्या? देखिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इन जायरीनों को वापस भेजा जा रहा है। अब सतवीर बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीकानेर लिए चलते हैं आपको। सतवीर, बीकानेर में क्या हालात, क्या तस्वीरें बीकानेर से? बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में जैसे कि लॉकडाउन 3 के बाद में जो छूट यहाँ पर दी गई थी उसके बाद में हर जगह थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं अपना रहे थे और खासी जो भीड़ है वो भी मार्केट में देखने को मिले, क्योंकि आवाजाही का जो दौर है वो भी लगातार शुरू हो चुका है। ऐसे में ये जरूरी है क्योंकि ये जो छूट दी गई है ये केवल अपनी जो जरूरी आवश्यक जो चीजें हैं उनको रखने के लिए दी गई है, ना कि कोई लापरवाही करने के लिए। मैं कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा एक बार पहले तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि देख सकते हैं कि आप दुकानें जो है वो खुल चुकी है और लोग यहाँ पर जो सामान लेने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर बीकानेर की बात कर ले तो ऑरेंज में बीकानेर है और पूरी तरीके से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग डटा हुआ है और आप देखते हैं कि वाहनों की जो आवाजाही है वो लगातार शुरू हो चुकी है। ये जो सड़क है ये सूनी रहा करती थी अभी, लेकिन अब लगातार जैसी छूट यहाँ पर दी है उसके बाद में वाहन लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ जस्टिसर गेट और या इसके अलावा बाकी जगहों की, तो वहां पर थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं रख रहे हैं और जहां पर बैंकों के बाहर भी अगर लोग खड़े हैं तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो आसपास में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना यहाँ पर नहीं हो रही है। दरअसल बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में जो कल देर रात में एक महिला मरीज है वो पॉजिटिव आ चुकी है। ये पीबीएम अस्पताल में भर्ती जो नागौर की एक महिला थी जिसकी मौत हो चुकी थी उसके ये टच में आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद में देर रात ही चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत ही उस महिला के जो महिला है वो जिसके संपर्क में आई उन लोगों को भी क्वारंटाइन यहाँ पर कर लिया गया। ऑरेंज जोन में बीकानेर है और वहां पर कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। कपिल भी मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि रेड जोन से ज्यादा ऑरेंज और ग्रीन जोन में ज्यादा चुनौती है प्रशासन के लिए, कपिल, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा अब आरामदायक मोड में आ जाएंगे कि ठीक है ग्रीन जोन है ऑरेंज जोन है तो अब घर से निकल सकते हैं हम लोग और काम अपने कर सकते हैं तमाम। क्या कुछ उदयपुर से तस्वीरें कपिल? किस जोन में उदयपुर कपिल ये बताइए पहले। देखिए उदयपुर ऑरेंज जोन और रेड जोन के बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो काफी हद तक रेड जोन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यहाँ पर लोगों की आवाजाही जरूर खोली गई है। आप देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, सुबह से लोगों की भीड़ है क्योंकि अब लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही नहीं है। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक लोग अपने आवश्यक कार्यों से घर से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि वाहनों के आवाजाही के लिए जरूर नियम कायदे बनाए गए हैं। 4 व्हीलर पर सिर्फ एक के साथ 2 सवारी होगी और 2 व्हीलर पर 1 सवारी होगी। तो इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आवाजाही पिछले 1.5 महीने के मुकाबले आज बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो ये मार्केट भी काफी हद तक खुला है जिन्हें पुलिसकर्मी बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिला कलेक्टर की ओर से आदेश दिए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही दुकानें खुलेगी जो कि अब तक खुलती आई है आवश्यक सामग्रियों की। इसके अलावा किसी और दुकान को खोलने की स्वीकृति नहीं दी है। शराब व्यवसायियों के सामने एक बड़ी चुनौती, उन्हें पुराने स्टॉक को नए रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराना है। तो ऐसे में
अभी शराब दुकानें नहीं खुल पाई है। आबकारी विभाग के ऑफिस में शराब व्यवसायियों की भीड़ लगी हुई है, जो कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने नए रजिस्ट्रेशन में पुराने स्टॉक को ट्रांसफर करा सकें और उसके बाद में अपनी दुकानों को खोलें। उदयपुर चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सचिन, अभिजीत, सतीर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।